हेलो दोस्तों। तो ये मेरी कहानी है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ लोग मुझे चिड़िया कहते हैं, कुछ पंछी और कुछ सुंदर पंछी। लेकिन ये सबकी सोच पे ही डिपेंड करता है कि वह मुझे किस तरह देखते हैं। जैसे आप सबकी ज़िंदगी है, वैसे हमारी भी एक प्यारी सी ज़िंदगी है जिसमें सब कुछ है, खुशियाँ और दुख दोनों चीज़ें। तो चलिए, आज आप भी बन जाइए हमारी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। तो अब हम चलते हैं हमारी कहानी पर। मैं जो रोज़ सुबह उठती हूँ, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, जिन्हें मुझे समय पे भोजन देना होता है, हर दिन एक नए संघर्ष के साथ। क्योंकि हम आप लोगों की तरह पैसा जोड़ के नहीं रखते। हम रोज उतना ही लाते हैं जितना हम खाते हैं, और अगले दिन फिर से एक नए संघर्ष पर निकल जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम पंछी तो रोज ही संघर्ष करते हैं, और आप तो बस थोड़ी थोड़ी सी मुसीबत में आकर घबरा जाते हैं। हमारी ज़िंदगी बस यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे आप सबके पास दोस्त हैं, वैसे हमारे भी दोस्त हैं। रोज़ सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम सबके साथ उड़ते हैं, हवा में बातें करते हैं और चहचहाते हैं, और फिर प्लानिंग भी करते हैं कि आज हमें कहाँ जाना है और क्या खाना है। तो इसके लिए हम सब दोस्त मिलकर एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं, बस अपना ही अपना करना है। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। और और एक दिन की बात है कि हम सभी दोस्त पहले की ही तरह जा रहे थे खाना ढूंढने। लेकिन हमारी जिंदगी में भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। लेकिन मेरा बेटा, उसे भूख बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पेट में दर्द होता है, शायद वह पहले से ही बीमार आया है भगवान की तरफ से। पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसे रोज भोजन दे सकूं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सूर्य भगवान निकले थे, लेकिन दोपहर तक वह बादलों में छिप गए। जैसे ही वह बादलों में छिपे, तुरंत ही बादल बरसने लगे और बारिश शुरू हो गई। ऐसी वैसी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों तक बारिश होगी। और बात सही भी निकली। बारिश पूरे 2 दिन तक लगातार होती रही। अब मेरा बेटा बहुत भूखा था और वह कह रहा था, माँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। आखिर वह तो छोटा था, उसे इस बात का फिक्र नहीं थी कि अभी बारिश है और खाना कहाँ मिलेगा। पर मुझे पता था कि वह भूखा है। मेरे बाकी सारे दोस्तों ने जो जमा किए हुए दाने उस दिन लाए थे, मुझे दे दिए थे, जिससे कि मेरा बेटा भूखा ना रहे। इसलिए 2 दिन तो काम चल गया, लेकिन तीसरे दिन मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ा, क्योंकि आज मुझे खाना कहीं से भी लेके आना था। इसलिए मैंने अपनी पहली उड़ान भरी, बहुत आशा के साथ कि मुझे खाना जरूर मिल जाएगा। और कुछ ही पलों में वह आशा टूट भी गई, क्योंकि बहुत सारी जगह घूमने के बाद भी मुझे कहीं से एक दाना का टुकड़ा भी नहीं मिला जो कि मैं घर ले जा सकूं। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। मैंने फिर एक जगह पानी पिया और फिर से उड़ान भरी, शायद इस आशा से कि इस बार मुझे कुछ मिल जाएगा। लेकिन शाम ढलने को थी, रात फिर से होने को थी, शाम हो चुकी थी। अब मैं घबरा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ से भोजन लाऊंगी, क्योंकि आज तो मेरा बच्चा बिना भूख के मर ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और देखने लगी कि शायद कहीं से भोजन मिल जाए। तभी मुझे रास्ते पे एक आदमी मिला। बारिश हल्की बंद हुई थी, शायद वह रास्ते से पे कुछ दुकान से राशन खरीदने गया था, और साथ में वह कुछ खा भी रहा था। यह देखकर
मेरी आंखें चमक उठी। आज ऐसा लग रहा था कि वह इंसान नहीं भगवान था जो मुझे दिख रहा था। मैंने आशा नहीं छोड़ी और मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं, और इसीलिए मैं बहुत तेजी से उड़ी उसके पास। जब वह रास्ते पर जा रहा था तो मैं भी उसके पीछे पीछे चींची करती हुई जा रही थी। पहले तो वह आदमी मुझे भगाने लगा, पर थोड़ी ही देर में जब उसने देखा कि मैंने उसका आधा रास्ता उसके साथ चल दिया, शायद वह समझ गया मेरी आवाज से कि मैं हूं की हूँ। वह उसने अपने पैकेट से जो वह खा रहा था उसमें से थोड़ा हिस्सा मेरी तरफ भी बढ़ाया और वह मुझे दे दिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि इंसान चाहे जितना बेकार हो, लेकिन कुछ दयालु भी होते हैं। आज वह इंसान नहीं भगवान था मेरे लिए। मैंने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वह खाना लेकर चली गई। माना कि यह बात सच है कि बहुत सारे जानवरों को इंसान खा जाता है, लेकिन कभी कभी जानवरों की मदद भी इंसान कर देता है। अगर हम जानवर और इंसान सब मिलकर अच्छे से रहने लगे तो यह दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। और उस दिन रात में जब मैं घर पहुंची तो मेरा चिंटू बेटा बहुत ही भूख से तड़प रहा था और वह इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश हुआ। बस तब मुझे समझ में आया कि हर कहीं बात सही नहीं होती। जब उस इंसान ने मुझे खाना दिया तो वह मुस्कुरा रहा था, और फिर मुझे मेरी अम्मा की बात याद आई, जिसने मुझसे हमेशा कहा था कि इंसान कभी भी विश्वास पात्र नहीं होता, जो हम जैसे पंछियों को खा जाता है और हमारे जैसे हजारों जानवरों का भोजन करता है। उस दिन मैं एक माँ थी। उस दिन मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि शायद वह मुझे पकड़कर खा जाएगा। बस था तो सिर्फ इतना कि आज मुझे घर खाना ले जाना था। तब मुझे समझ में आया, शायद भूख की कोई भाषा नहीं होती, वह तो सिर्फ इंसान और जानवर दोनों की आंखों में होता है।